सिखाया मुझे। अब शौनक जी पूछ रहे हैं कि राजा परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा थे, उनको कैसे श्राप मिल गया, और सुखदेव जी ने किस प्रकार कथा सुनाई। यहाँ से कथा महाभारत का प्रसंग शुरू होता है। आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आज सुखदेव जी को भी यहाँ पधारना है कथा में, तो वहाँ तक प्रसंग पहुँचाना पड़ेगा। तो संक्षेप में कहेंगे, कथा तो बहुत विस्तार है, केवल एक इसी महाभारत की कथा कहे तो 4 घंटा लग जाएगा इसलिए, लेकिन समय के अभाव में संक्षेप में करते हुए निकलते हैं। कथा आप सब लोग जानते हैं, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और विजय युधिष्ठिर महाराज का हो गया। सब लोग अपने अपने तंबू में सो रहे, लेकिन दुर्योधन महादुष्ट था। वो जो है भीमसेन उसके जांग में गदा मार के एक तालाब के किनारे पड़ा था, घायल, मरने की स्थिति में। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा वहां पर, वो बचा हुआ था। तो दुर्योधन ने कहा हमको एक दुख है। बोले क्या दुख? बोले हमारे 100 भाई मारे गए, लेकिन इन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। कम से कम एक मारा जाता, 100 भी शांति से मर जाते। दुष्ट लोग मरते समय तक दुष्टता नहीं छोड़ते। अस्थमान का चिंता मत करो, आज रात में सब सो रहे हैं, सबका गला काट के तुम्हें लाके देना। लेकिन भगवान की लीला, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान ने लीला रची, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडवों को लेकर के दूसरे जगह चले गए। अब द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्होंने देखा कि पिताजी का सब खाली है, गद्दा रजाई, सो गए महाराज तान के उसी में। अब अश्वत्थामा पहुंचा, उसको पता नहीं चला कि ये पांडव हैं कि उसके पुत्र हैं। तो 5 लड़कों का मस्तक काट करके और दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने, सुबह हो गया जब तक, दुर्योधन ने देखा तो सिर पे हाथ पीट लिया, अरे ये तुमने क्या कर दिया? हमें पांडवों के पुत्रों से विरोध नहीं, पांडवों से विरोध था, तुमने इसके पुत्रों को मार दिया। अब तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं, तुमने बड़ा दुष्टता का काम। इसी दुख में बेचारा दुर्योधन मर गया, लेकिन अश्वत्थामा को चैन नहीं करा। अब इधर अश्वत्थामा ने देखा अब सुबह होगा तो अर्जुन जरूर पीछा करेंगे हमारा, मारने के लिए, छोड़ेंगे नहीं पांडव हमको। तो रात में घोड़े पे चढ़ के भागने। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने देखा कि 5 बेटा मरा पड़ा है, छाती पे हाथ धर के, पीट पीट के छाती पे हाथ पे रोने लगी जोर जोर से। जब तक भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेके आए, भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। बोले मैं उस दुष्ट अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ, उसको अभी पकड़ के लाता हूँ, उसको मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने रोका, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के रथ पे बैठे और पीछा किया। तो कहाँ तक भागेगा वो? पास में आ गए। अश्वत्थामा ने सोचा अब तो मारे जाएंगे, तो युद्ध करना शुरू कर दिया। अनेक तरह के बाण वर्षा किए, सबको अर्जुन ने काट दिया। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सबसे बड़ा अस्त्र संसार में ब्रह्मास्त्र। अब दोनों महाराज टकराया आपस में, ऐसा लगा कि प्रलय हो जाएगा संसार, सारा संसार प्रलय हो जाएगा। सब ऋषि मुनि महात्मा देवता आ गए, महाराज ये क्या हो रहा है? अश्वत्थामा का तुम लौटा लो, लेकिन उसको लौटाना नहीं आता, आधा विद्या। तो अर्जुन से कहा, अर्जुन ने ही दोनों को लौटा। अब अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ में बांध दिया। तो भगवान ने कहा अर्जुन इसको मार दो, दुष्ट है। लेकिन अर्जुन महान आत्मा था, बोले हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के स्वरूप में इसको मैं नहीं मार। घसीट करके ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। लेकिन आज द्रौपदी भी महान आत्मा हैं, उनके मन में भी यही बात है, गुरु पुत्र हैं और हमारा पुत्र तो मर ही गया, और ये मर जाएगा तो इसकी माँ जो कृपी है ये भी दुखी होगी। अब हमारा पुत्र तो लौटने वाला नहीं, अब इसको क्यों मारा जाए?
लेकिन भीमसेन क्रोध है, दुष्ट है, इसको तो मारना ही चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोले फिर क्या किया जाए? बोले ब्राह्मण को शरीर दंड देना ही इसकी मृत्यु है। एक काम करो, इसके शरीर में मणि है तो मणि को निकाल लो। तो मणि निकाल लिया महाराज, और केस 5 जगह काट के विदा कर, अपमानित कर दिया। तो इस तरह से द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। तो जो दूसरों को क्षमा करते हैं तो भगवान उसको भी क्षमा करते हैं, क्योंकि देखो दोष तो सब में है, भूल तो सबसे होती है। तो क्षमा करने वाले पे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दूसरों को जहाँ तक हो को कुछ कहे तो शांति से सहन करने का प्रयास। आजकल कहते हैं यार सहन करेंगे तो और उल्टे सिर पे चढ़ेगा, तो थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखा सकते हो। एक सांप थे तो महात्मा के पास गए, बोले महाराज मेरा बड़ा स्वभाव ऐसा है, आप कृपा कर दो। बोले शांत रहा, किसी को काटो मत, बोलो किसी काटो मत, हिंसा छोड़ दो। तो अब शांत पड़ा रहता तो कोई डेला मारे, कोई पत्थर मारे, बड़ा परेशान हो गया। महात्मा जी के पास गया, महाराज आपने कहा कि अब तो सब परेशान कर रहे हैं। बोले यार तुमको ये थोड़े कहा कि काटना, काटने के मना किया, फुफकारने के लिए मना नहीं किया। फुफकारने से भाग जाएंगे। तो काटो मत किसी को, थोड़ा बनावटी गुस्सा, ज़्यादा परेशान कर बनावटी गुस्सा दिखा दे, लेकिन भीतर से क्रोध नहीं करना। तो जो दूसरों का भला करते हैं उसका भला भगवान है। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले भलाई किए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला कर चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए। तेरे कदम डगमगाने न पाए, तेरे कदम डगमगाने न पाए, तेरे ये कदम डगमगाने न पाए, तेरे कदम डगमगाने न पाए। घोटे दम तो क्या सांस तेरे भी लिए जा, तेरा सांस तेरे भी लिए जा। बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के
बादल ये काले, घड़ी दो घड़ी बादल ये काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले, ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले, ये दिन हमेशा नहीं रहने वाले, ये दिन हमेशा नहीं रहने वाले, कहे जा सितम आंसुओं को किए जा, हरि की अपना कर्म का फल भी स्वयं भोगता है। आप यदि किसी का भला करेंगे आपका भला होगा, और आप किसी को बुरा करेंगे तो आपका होगा। घर के आगे गड्ढा खोल दो, पता नहीं दूसरा गिरा नहीं गिरा, पहले आपको गिरना पड़ेगा। तो कर्म का फल जीव को स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने में बड़ी सावधानी रखना है। हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, किसी कष्ट न पहुँचे, किसी कठोर वचन न पहुँचे। वाणी बोलना हो तो मीठा बोलो, वाणी ऐसी बोलिए मन का बात होए, औरण को शीतल करे तो आप शीतल हो। वाणी ऐसे बोले जैसे मिश्री हुई, तो आप सबके प्यारे बन जाएंगे। और कठोर वाणी, देखो तोता को लोग पालते हैं, क्यों पालते हैं? उसकी वाणी थोड़ी मधुर होती है। कौवा को कोई नहीं बोलता काँव काँव काँव, हे भगा काँव काँव कर। तो मीठी वाणी से आदमी प्रेमी बन जाता है, मित्र बन जाता है, और कठोर वाणी से दुश्मन बनता है। अब महाराज अंत्येष्टि संस्कार किया सबका, और भगवान श्री कृष्ण विदा हो रहे हैं, सब काम हो गया। राजा युधिष्ठिर राजा बन गए, विदा होने लगे, द्वारकापुरी जाने लगे, हस्तिनापुर। लेकिन इधर अश्वत्थामा ने क्या किया? जो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और उसकी पत्नी का नाम है उत्तरा। उसके गर्भ है, बस एक ही संतान, और सब तो मर गए। अश्वत्थामा ने उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और पांचों पांडव पे 5 अग्नि अस्त्र छोड़ दिए। बोले पूरा बंद से ही खत्म। अब तो उत्तरा ने देखा कि हमारी तरफ बाण आ रहा है, तो भाग करके भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवदेव, हे महायोगी, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर। भगवान जान गए कि अश्वत्थामा खेल। तो भगवान ने 5 बाण चलाए, पांचों जो पांडवों पर चला तो वो कट गया, और स्वयं भगवान गदा लेकर के भीतर गर्भ में प्रवेश। 9 मास तक महाराज घूमते रहे उसी में गदा ले, और वो बच्चा देखता था ये कौन है? चतुर्भुज रूप धारण, चक्र धारण करके, चक्र गदा पर धारण करके घूम रहे हैं उसके चारों। बच्चा भगवान का दर्शन गर्भ में ही करे। ऐसी माँ हो जिनके गर्भ में ऐसा भक्त है। ऐसा भक्त जन्म कब होगा? जब आप भागवत सुने, तब राजा परीक्षित जैसा बालक आपको भी हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान बताया गया है, जब माताएं गर्भवती हों तो भागवत कथा, रामायण कथा, सुंदर कीर्तन भजन सुनना चाहिए।
यदि कार्टून देखोगे और वैसे फिल्म देखोगे तो तुम्हारा भी बच्चा वैसे कार्टून ही बन जाएगा। इसलिए गर्भवती माताओं को कि सुंदर बातें, उत्तम बातें, भगवान की कथा कीर्तन सुने तो बालक पर उसका असर होता है। इधर भगवान ने रक्षा की और पुनः जो है चल दी। तो कुंती माता ने रोक लिया। भगवान की स्तुति की कुंती माता ने। भगवान कह रही बुआ, कुंती कौन है? वसुदेव जी की बहन है, तो भगवान की बुआ है। बोले बुआ तुम क्यों स्तुति करे, तुम तो हमारी बुआ हो। बोले नहीं नहीं, तुम बहुत धोखेबाज हो, छलिया हो, अपने को छिपाए रखते हो, तुम तो भगवान हो। कुंती ने स्तुति की भगवान, उनकी लीलाओं का गान किया है, तो भगवान का वरदान मांग लिया। तो बड़ा विलक्षण वरदान मांगा है, कोई नहीं मांग सकता संसार में। कुंती ने कहा प्रभु हमें हमेशा दुख मिले। बोले ये क्या मांग रही हुआ, सब लोग सुख चाहते हैं संसार में और तुम करो दुख मिले, क्या मतलब है? बोले प्रभु दुख में आपका स्मरण होता है, सुख में जीव आपको भूल। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् च पुनर्भव दर्शनम। हमको जीवन में दुख मिला, कष्ट मिला, तो आप हमें दर्शन देते रहे, सहायता करने के लिए आते रहे, और अब जब सुख का समय आया तो आप छोड़ करके जा रहे। ऐसे सुख से हमें क्या करना? तो आप तो हमें दुख दें जिससे आपकी याद आवे, आपका स्मरण हो, आपका धन। ऐसे सुख से क्या लाभ जो भगवान को भूल जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो जो पल पल में नाम रटावे वो दुखी अच्छा। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को हो। दुखी होता है तब आदमी पहुंचता मंदिर में, अरे भगवान, और सुख में जीव भूल जाए। तो सुख में नहीं भूले भगवान को तो दुख नहीं आएगा, आएगा भी तो आपको पता नहीं। जैसे नौका में आदमी सवार होकर नदी पार कर जाता है आसानी से, तो सुख दुख तो जोड़ा है, आएगा जरूर, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। यदि भगवान के आश्रित होंगे, गुरुदेव के आश्रित होंगे, तो दुख आएगा लेकिन उसका पता नहीं चलेगा। तो सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में ही मिलता है, बाकी संसार में भाई दुख है दुख। भजन गीत तो बहुत हैं लेकिन समय कम है, 2 लाइन गा ले। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान
बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे तेरी सब संसार बने, या जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, या जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का प्राण बने, प्राण तुम्हारे चले रोए, प्राण गले का हार बने, प्राण तुम्हारे चले रोए, मेरा है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा सुख तो भगवान के चरण में। लेकिन ऐसा भाव हो कि चाहे सुख आवे दुख आवे कैसी भी परिस्थिति आवे, भगवान को नहीं छोड़ना, भगवान का भजन नहीं। जैसे मीरा ने कहानी सबको पता है आप लोगों को, राजस्थान की मीराबाई दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, कितना दुख दिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी तो क्या हुआ, मीरा का नाम अमर हो गया। मीरा कुछ बिगड़ा नहीं, तो भगवान की भक्ति करेंगे दुख तो आएगा। परीक्षा तो देखो बिना परीक्षा दिए पास कैसे हो, तो परीक्षा होती हैं। तो कुछ भी कैसी परिस्थिति आवे उसमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़ें, ये संकल्प लें भागवत में। जब तक समर्पण नहीं होता महाराज, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। कोई भगवान खिलौना पहने के बाजार में खरीद लोगे, समर्पण चाहिए। पूरे भाव से जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। तो यहाँ भक्त का भाव है, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे कांटों पे चला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा भक्ति नहीं छोड़ूं। आगे प्रसंग आएगा प्रहलाद जी का। तो समर्पण का भाव, जीना तेरी गली में और मरना तेरी गली। इस तरह से जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। जब ये भाव होगा तब आप जो है भगवान से जुड़ पाएंगे, अधकचरे से काम नहीं चलेगा। कुंती माता को भक्ति का वरदान दिया। अब इधर भीष्म पितामह, मकर संक्रांति आ गया, सरसैया बाणों के सैया पड़े हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के बाद सूर्य भगवान उत्तर की ओर आ जाते हैं, तो उत्तरायण बोलते हैं। तो उत्तरायण में मरना शुभ माना गया है। और भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी, तो उत्तरायण आ गया। सब लोग दर्शन करने गए, युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण, सब लोग भगवान कृष्ण की स्तुति किया है भीष्म पितामह ने, और को याद किया है पीताम्बरधारी स्वरूप, और कहने लगे प्रभु अनेक लीलाएं आज आ गई इनको। महाभारत में किस तरह आपने अर्जुन को उपदेश किया, कथा तो बहुत है, एक दो कथा सुनाते हैं थोड़ी। एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह सेनापति चले गए, बोले भीष्म पितामह आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, आप सही रूप से युद्ध नहीं कर रहे हैं। गुस्सा दिला दिया, 5 बाण निकाल लिया, बोले कल 5 पांडवों को सरसैया पे सुला देंगे, मार देंगे। अब तो हाकार मच गया कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कोई सामने नहीं आ सकता। महाराज पांडव दल में हाकार मच गया, कल पांडव नहीं बचे। भगवान कृष्ण को चिंता हुई, तंबू में गए, पांडव लोग चद्दर तान के सो रहे। बोले तुम लोगों ने सुना नहीं? बोले क्या महाराज? कि विष्णु ने प्रतिज्ञा किया है कि कल जो है 5 पांडवों को मारे, और तुम लोग यहाँ चद्दर तान के सो रहे। बोले प्रभु आप जिसके रक्षक उसको कौन मार सकता है, हम तो आपके भरोसे हैं, मारो जिलाओ जो कुछ करो, तुम्हारा काम है चिंता करना, हमें कोई मतलब नहीं। भगवान बोले हमें ही करना पड़ेगा भाई उपाय। तो भगवान द्रौपदी के पास गए, ध्यान से सुनना आप लोग, बच्चों को जरा शांत करो।
तो भगवान जो है द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी से बोला तुमने कुछ सुना कि नहीं? बोले प्रभु हमें नहीं पता। बोले कल ऐसा ऐसा विष्णु ने प्रतिज्ञा किया है। बोले प्रभु पति के जाने से पहले मैं मरना नहीं, मतलब मैं पति चले जाएं मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा करो कि हमारे लिए एक चिता बना दो, मैं पहले ही सती हो जाऊँ। तो भगवान ने लकड़ी इकट्ठा कर दिया। बोले देखो तुम सती नहीं महासती, जीवित अवस्था में तुम सती हो रही इसलिए महासती हो, इसलिए महापरिक्रमा करना पड़ेगा। बोले महापरिक्रमा क्या होता है? बोले तुम 16 श्रृंगार सज के आओ। 16 श्रृंगार धारण करके आई और बोले मेरे पीछे पीछे चलो। चलने लगे तो पाँव में जूती पहन रखा था, इसमें घुंघरू बन रहा था। भगवान बोले इसको निकालो, रास्ते में चलेंगे सैनिक लोग, अगल बगल तंबू है, कहेंगे कहाँ जा रहे हैं रात में, जूता निकालो। जूता निकाल कर अपने पीताम्बर में लपेट के कांख में दबा देगा। आगे आगे भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है। भीष्म पितामह का तंबू आगे। भगवान ने एक बात और कही, देखो भीष्म पितामह ने एक कहा था दुर्योधन से आधी रात के बाद तुम अपनी पत्नी को भेजना मेरे पास, मैं उसको सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। तो उसकी पत्नी तो आधी रात बाद आई, तो शाम को ही चल दी। द्रौपदी से भगवान ने कहा अपनी चूड़ियों को आभूषणों को थोड़ा बजाना जोर से। और भीष्म पितामह रात्रि में सोते नहीं थे महाराज, दिन भर युद्ध करते, रात्रि में भगवान का ध्यान करते। तो द्रौपदी ने वहाँ जाके प्रणाम किया और जोर से गहनों को बजाया। तो भीष्म पितामह आंख बंद किए ही बोले शायद दुर्योधन की पत्नी आ गई। सौभाग्यवती हो। द्रौपदी हंसी कि पितामह आप कैसे वरदान दे रहे हैं सौभाग्यवती होने? आपने तो हमारे पतियों को मारने के लिए 5 बाण रख रखा है। आंख खोला, रे द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आ गई? कुछ छलिया जरूर आया हुआ था। कहाँ है वो? जब तक भगवान सामने आ गए। बोले प्रभु जिसके आप रक्षक उसको कोई मार नहीं सकता है। द्रौपदी ले जाओ 5 बाण रखो तुम। लेकिन प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा तो तोड़वा दी, कल मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वाऊंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के मैदान में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र। तो मेरी तो प्रतिज्ञा तोड़वा दी, कल आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा, आपको हथियार उठवाऊंगा। अब तो महाराज घमासान युद्ध किया भीष्म पितामह ने, सब सैनिक भाग गए और अर्जुन भी परेशान। इतना बाण चला रहे हैं भीष्म पितामह कि अर्जुन उसको रोक ही नहीं पा। बार बार भगवान का अर्जुन सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अर्जुन ने कहा महाराज ये भीष्म पितामह हैं, इनके सामने महारथी हैं, ये किसी का नहीं चलेगा। अब तो भगवान को आया, भगवान को भी 2-4 बाण लगा दिया भीष्म पितामह ने। अब तो भगवान को आया गुस्सा, रथ पे से कूद गए महाराज और एक पहिया पड़ा था, रथ का पहिया, उसको उठा लिया, उसको घुमा करके दौड़े भीष्म पितामह। अब तो सब हाकार मच गया, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए, अब नहीं बच सकता। अर्जुन कूद गए, पैर पकड़ लिया। प्रभु आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा ये प्रतिज्ञा तो मैंने अब किया है, इसके बहुत पहले मैंने एक प्रतिज्ञा किया है कि यदि भक्त के सामने हमें हारना पड़े तो मैं हारने के लिए तैयार। तो और इधर भीष्म पितामह करें प्रभु आ जाओ, मुझ दुष्ट को आज मार ही दो, आपके हाथ से मेरा उद्धार हो जाए। तो उस स्वरूप को याद करते हैं। वापट चीत की ठहरा, वापट चीत की ठहरा। जब भगवान रथ से कूद करके जा रहे थे और उनका पीताम्बर लहरा रहा, कर धरि चक्र चरण की धावन नहीं बिसरत वह बाण। वो रूप जो आपका है आंखों के सामने झलकता नहीं है। इस तरह से बड़ी स्तुति किया भीष्म ने और कहा महाराज। तो भगवान बोले कि अब कुछ दिन और रहिए, अब तो युधिष्ठिर का राजा हो गया, अब आपको सुख मिलेगा, युधिष्ठिर के साथ रहो। आप बोले नहीं प्रभु, अब अंत समय में आपके सामने दर्शन होता हुआ प्राण जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो प्रभु आप दर्शन देते रहें और आपका दर्शन करते करते मेरा प्राण चला गया।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो मुरली का स्वर भरा हो। सन्मुख सांवरा हो मुरली का स्वर भरा हो। सन्मुख सांवरा खड़ा हो मुरली का स्वर भरा हो। सांवरा खड़ा हो मुरली का स्वर भरा हो। तीर्थाचरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। तीर्थाचरण स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना नहीं हमको भूल जाना। घनश्याम जल्दी आना नहीं हमको भूल जाना। घनश्याम जल्दी आना नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भीष्म जी का दर्शन करते करते प्रयाण हो गया। सब लोगों ने मौन धारण करके उनको शोक व्यक्त किया। लोगों ने उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। राजा युधिष्ठिर हो गए। परीक्षित का जन्म हुआ है। बड़ा उत्सव मनाया गया महाराज। अब इधर भगवान का महाप्रस्थान, भगवान अपने धाम को चले गए। अर्जुन वहीं था। अर्जुन वहाँ से लौट के आए। साथ में गोपियाँ जो स्त्रियाँ थी, लेकिन भीलों ने लूट लिया। यहाँ पर आए बड़े दुखी। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, कैसे दुखी हो? बोले हमारे जो प्राण थे, प्राण वल्लभ थे, वो चले गए। उनके बिना न तो गांडीव काम कर रहा है, न शरीर में शक्ति रहा कुछ। तो पांडवों ने कहा जब भगवान ही चले गए तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? तो पांडवों ने परीक्षित को राज्याभिषेक कर दिया और पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान, महाप्रस्थान किया है। अब राजा परीक्षित राज्य करने लगे हैं। बड़े धर्मात्मा राजा थे, वीर भी थे, सर्वगुण संपन्न थे और पूरा एक छत्र सम्राट पूरी पृथ्वी की। उनका बड़ा गुणानुवाद होता था कि युधिष्ठिर अर्जुन के प्रपोत्र और भगवान कृष्ण ये सुनता था कि भगवान कृष्ण ने हमारी रक्षा की। तो भगवान कृष्ण भी बड़े प्रेमी भक्त थे। तो किसी ने सूचना दी कि कलयुग ने आपके राज्य में प्रवेश कर गया है, तो सेना लेकर के पहुंच गए। देखते क्या है, एक गाय बड़ी दुखी है, दुर्बल है, हड्डी दिख रहा है, और एक बैल जिसके 3 पैर, एक पैर पे खड़ा है, और एक शूद्र लाठी से उसको पीट रहा है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि गौ का भक्त था।
तो उसने फटकारा, अरे दुष्ट कौन हो जो मेरे राज्य में गौ को कष्ट दे रहे? तो चरणों में गिर गया। तो उनसे पूछा आप कौन हैं? तो गौ ने कहा मैं पृथ्वी हूँ और ये धर्म है, लेकिन इस कलयुग के कारण सब धर्म कर्म ये सब समाप्त हो गए, पाप बढ़ता जा रहा है और इससे मैं दुखी हूँ। तो राजा ने कहा मैं इस दुष्ट को मार दूंगा। तो चरणों में गिर गया, पड़ गया, जो रक्ष माम पाही माम, रक्षा करो महाराज। तो बोले चलो शरण में आए हो, जान तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। बोले महाराज आपके राज्य से बाहर? आपका तो पूरे पृथ्वी पर राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा? आप हमको कुछ रहने का स्थान दीजिए। तो 5 स्थान दिया महाराज। क्या क्या स्थान है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जहाँ ये 5 चीजें होती हैं वहाँ पे कलयुग महाराज आ जाते हैं, समझो फिर वह नाश कर देगा। सबसे पहला मदिरा, जिसको दारू या शराब बोलते हैं। मदिरा जो पान करता है, दारू पीता है, वहाँ पर कलयुग महाराज आ जाता है, समझो घर बर्बाद हो जाएगा। दूसरा है जुआ, जुआ में स्थान दिया। जुआ जहाँ खेलेगा जो आदमी, समझो कि खत्म, समाप्त हो गया उसका। और तीसरा पराई स्त्री वैश्यागमन, जो दूसरे स्त्री के साथ गमन करता है, वैश्यागमन करता है, वहाँ पर कलयुग विराजता है। और चौथा हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, किसी जीव को मारना, वहाँ भी कलयुग का निवास। 4 चीज दिया। 5वां बोले महाराज ये सब वैसी चीजें दे दी आपने, कुछ बढ़िया चीज दो। तो स्वर्ण यानी धन, जो अन्याय से कमाया हुआ धन है, धन कमा करके उसमें से कुछ अंश दान करना चाहिए, तब धन का शुद्धि होता है। भगवान की सेवा में, गौ सेवा में, संत सेवा में दान करने से धन शुद्ध होता है। और यदि केवल अपने ही उपयोग में ले रहे हैं तो अशुद्ध हो जाएगा, फिर कलयुग का निवास होगा, फिर वो उपद्रव करेगा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा कचहरी, डॉक्टर के पास जाओगे, वो पैसा वहाँ कहीं न कहीं लगना है। और यदि अच्छे काम में आप लगाओगे तो ये सब झंझट नहीं पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ों में कलयुग का निवास हो गया। अब होता क्या है, एक जरासंध राजा थे, भीमसेन ने उसको मार दिया, और वो जो है ऐसी हड़प हड़प से लाया था, इकट्ठा किया था, तो सारा वो गहना जेवर ले आया, उसका एक मुकुट बनवा लिया। अब राजा परीक्षित एक दिन कोषागार में गए, वो मुकुट देख लिया, पहन लिया महाराज। अब गलत धन का था, तो कलयुग इन्हीं के माथे पर सवार। जंगल में चले गए शिकार खेलने, जबकि पशुओं को नहीं मारते थे, लेकिन वो माता बुद्धि खराब, कलयुग बैठ गया ऊपर। जंगल में शिकार खेलने चला गया, घनघोर जंगल में पहुंच गया, जहाँ न पानी न कुछ। अब भूखा प्यासा रास्ता और भूल गया। अब पानी के चक्कर में घूमने लगा। एक वहाँ पर एक महात्मा जो है भजन कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तो जब ध्यान में बैठे थे, इसने जोर जोर से कहा चिल्ला के कि हमको प्यास लगी है, पानी दे दो। समीक ऋषि, लेकिन वो इतना ध्यान में, उनको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, एक सांप लपेट दिया महाराज गले में। मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उसके गले में लपेट के चले गए। अब उस समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि 5 वर्ष का बालक, वो खेल रहा था, बाहर आया घूमता हुआ, अरे मेरे पिताजी गले में ये किसने जो है सांप लपेट दिया। ऋषि का पुत्र ऋषि ही होता है, वो भी तपस्वी था। तो उसने कहा अच्छा, किस दुष्ट ने ऐसा किया, मैं उसको दंड दूंगा। ध्यान करके देखा, अच्छा राजा परीक्षित, तुमको घमंड हो गया है, राजा बन गए, मैं तुमको दंड देता हूँ। देखो ये जो संत ब्राह्मण होते हैं, ये शिक्षक हैं समाज, और ये जो राजा लोग हैं, पहले राजा लोग इनके अधीन होकर चलते, जिनसे शिक्षा लेके काम करते। जब उद्दंड हो जाते हैं तो संत लोग फिर कंट्रोल करते हैं। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जल उठाया, श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज क्रोध में एकदम आग बबूला हो गया, बैठा रहा वहीं गाल फुला करके। तो पिताजी समीक ऋषि को नींद, जब ध्यान खुला देखा कि बड़े गुस्सा में बैठा हुआ है। बोले बेटा क्या क्या हुआ, किसी ने मारा तुमको?
या कठोर वचन कह दिया, क्रोध में क्यों हो? बोले जिसने क्रोध दिलाया उसको मैंने दंड दे दिया। अरे बेटा किसको दंड दिया तुमने? बोलो राजा परीक्षित है ना, बड़ा घमंडी हो गया है, उसको मैंने दंड दिया। क्या दंड दे दिया? बोले श्राप। अरे तुमने बहुत ही अनुचित किया, राजा बड़े धर्मात्मा थे, उनके राज्य में लोग भजन साधन निर्विघ्न होकर के कर रहे थे, और पता है ऐसे राजा अब कहाँ मिलेंगे, तुमने बड़ा अनर्थ किया, छोटे से अपराध के कारण से इतना बड़ा दंड। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल होता है। उन्होंने तत्काल एक शिष्य भेजा कि राजा को सूचना दो। तो राजा को सूचना दिया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, और राजा ने लोगों को उतार के धरा, उनको भी क्या मेरे हमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, संत का अपमान कर दिया, अब हमारा जरूर अनिष्ट होने वाला है। तब तक वो सूचना आ गई। राजा ने तत्काल अपने पुत्र जन्मजय को राजगद्दी सौंप दिया। बोले अब 7 दिन का जीवन है, भगवान की भक्ति में बिताएं। तो तत्काल सब कुछ छोड़ करके राजपाट होकर गंगा के किनारे पहुंच गया महाराज, और वहां जाके अन्न जल सबका त्याग किया। बोले मरना तो है। अब तीनों लोक में हल्ला मच गया, ऐसे राजा धर्मात्मा राजा परीक्षित अनशन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, अत्रि, अगस्त, बोले चलो अंतिम समय राजा के पास भगवान का गुणानुवाद करेंगे। ऐसे धर्मात्मा राजा थे और पांडव के वंश, तो सभी वहां इकट्ठे हो गए। तो राजा प्रश्न करने लगे कैसे हमारी मुक्ति हो, 7 दिन का कोई समय है हमारे पास। तो सभी ऋषि महात्मा बोले 7 दिन का समय है, कैसे इसका उद्धार? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग चिंतित थे क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सोते ही रहे थे। तब तक महाराज जी सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी पधार रहे हैं आपके पास। सुखदेव जी महाराज आए हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सबने उठकर उनका स्वागत किया, सबका सम्मान। उनके दादा व्यास जी, उनके पिताजी व्यास जी, दादा पराशर जी, और वशिष्ठ ऋषि जो पराशर जी के भी दादा हैं, सब लोग उठ के खड़े हुए। तो विद्या उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। तो सबने सत्कार किया है उनका। राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव जी का, और महाराज सुखदेव जी का पूजन सभी संत महात्मा और सभी जो है कर रहे हैं। जो है आप लोग भी सुखदेव जी का पूजन करें। बोली सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी का पूजन, और जिन माताओं को पूजन करके चरण स्पर्श करना है, और सुखदेव जी को दक्षिणा देनी है, वो बड़े भाव से देंगे और पंडित जी महाराज पूजन करेंगे, सुखदेव जी का पूजन करेंगे। ओम सदीना हिंदो हरिनाम सुनाने वाले ना बोल दो। सुखदेव जी के चरण स्पर्श करते हैं और जो चावल करते हैं वो कर सकते हैं। 2 मिनट का समय रहेगा और भजन भी सुनते रहे। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें कोटि प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें कोटि प्रणाम। सुनाने वाले, कथा बताने वाले, तुमको लाखों
भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की